अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इजराइल की हिफाजत के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम और अपने 100 सैनिक तैनात करने का फैसला किया है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल को ईरान के संभावित हमले से बचाने के लिए भेजा जा रहा है और साथ ही इस पूरे मामले में ईरान की तरफ से धमकी भी मिल रही है। तो आइए जानते हैं इस खबर का हर अहम पहलू विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर अमेरिका क्या भेज रहा है। पेंटागन ने कंफर्म किया है कि अमेरिका एक थर्ड मिसाइल डिफेंस बैटरी भेज रहा है जो इजराइल के आसमान की चौकसी करेगा। ये वो सिस्टम है जो दुश्मन के मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देता है और इसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर तक होती है। समझ लीजिए ये सिस्टम जैसे अपने घर के दरवाजे पर सीसीटीवी लगाने जैसा है जो आपको पहले ही बता देगा कि दुश्मन कब आ रहा है। इस थर्ड सिस्टम के साथ ही 100 अमेरिकी सैनिक भी इजराइल जाएंगे जो सिस्टम को ऑपरेट करेंगे। ये सिस्टम काफ़ी एडवांस है। इसमें 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर्स लगे होते हैं, मतलब ये ट्रक पर लगे होते हैं और इनमें 48 इंटरसेप्टर होते हैं जो मिसाइलों को नष्ट करते हैं। इसके अलावा इसमें रेडियो और रडार इक्विपमेंट भी होता है जो दुश्मन के मिसाइल को डिटेक्ट करते हैं। ये पूरा तामझाम चलाने के लिए लगभग 95 सैनिक चाहिए होते हैं। तो अमेरिका के ये सैनिक इजराइल की रक्षा के लिए तैनात रहेंगे। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि अमेरिका ये थर्ड सिस्टम कहां से भेज रहा है, लेकिन अमेरिका ने पहले भी ये सिस्टम मिडल ईस्ट में तैनात किया था, खासकर पिछले साल अक्टूबर 7, 2023 को इजराइल पर हुए हमले के बाद। अब यहां सवाल उठता है कि अमेरिका को ये कदम क्यों उठाना पड़ा। दरअसल ईरान ने हाल ही में इजराइल पर मिसाइलें दागी थी और इजराइल पलटवार करने की तैयारी में है। इस बीच ईरान ने अमेरिका के सैनिकों को भी निशाना बनाने की धमकी दी है, क्योंकि अब ये सैनिक खुद इजराइल में तैनात होंगे। ईरान ने कहा है कि वो अपने लोगों और हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और इसी डर से अमेरिका ये थर्ड सिस्टम भेज रहा है ताकि इजराइल पर कोई और हमला ना हो सके। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर भी कह दिया कि अमेरिका भारी मात्रा में हथियार इजराइल को भेज रहा है और अब अपने सैनिकों को भी खतरे में डाल रहा है। ईरान का सीधा संकेत है कि अगर अमेरिका ने अपने सैनिकों को इजराइल में तैनात किया तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। उन्होंने साफ साफ कहा है कि कोई रेड लाइन नहीं है, यानी वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने यह सिस्टम इजराइल भेजा है। 2019 में भी अमेरिका ने इजराइल में इसे ट्रेनिंग के लिए तैनात किया था। तो ये सिस्टम इजराइल के लिए कोई नया नहीं है, लेकिन अब इसे पूरी तैयारी के साथ तैनात किया गया है, क्योंकि इस बार मामला ट्रेनिंग का नहीं बल्कि असली खतरे से निपटने का है। ईरान के हमले के बाद इजराइल पलटवार करने की तैयारी कर रहा है और इसी बीच अमेरिका ने अपने सैनिकों और इस एडवांस सिस्टम को तैनात करने का फैसला किया है। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि अमेरिका इजराइल को ईरान के मिसाइलों से बचाने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है, लेकिन ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि यह मामला सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं है। इसमें अमेरिका भी सीधे तौर पर शामिल हो गया है और जैसा कि हमने देखा, ईरान की तरफ से पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है कि हमारे लिए कोई रेड लाइन नहीं है।